तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल क्रैक विद चिराग पर। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। संगीत के वाद्य यंत्र और उनके वादक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये, कि किस वाद्य यंत्र को कौन सी पर्सनैलिटी बजाती है, और उस पर्सनैलिटी का भाई नाम आ जाता है पेपर में, ठीक है ना। देखा जाए पिछले पूरे पूरे मतलब 1 डेढ़ साल से जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, भाई यहाँ से सवाल पक्का बन रहा है। मतलब मिनिमम अगर बोलूँ तो 2 सवाल यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। अब उस सवाल को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाद्य यंत्र से कौन से वादक रिलेटेड हैं। अब ये नहीं कि हमें सारे ही पता होना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं। तो उन पे आज नजर डाल लेते हैं, और एक ही क्लास के अंदर, एक सेशन के अंदर वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, और इसकी सारी की सारी पर्सनैलिटीज हम पढ़ेंगे। जैसे पहला आपका आ जाता है सरोद, ठीक है ना। देखो यार, देखो ये नाम तो बहुत सारे हैं वैसे, है ना। देखो बहुत सारे हैं, सबके हैं, इसके भी देखो कितने सारे हैं, तबला सितार वाले की बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि हमें यार याद नहीं तो मतलब एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि हम अगर एग्जाम में जाएं तो ऑप्शन देख के हम क्लिक कर सके। तो उसके लिए मैंने एक मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स मैंने ढूंढी है और बनाई है आपके लिए, कुछ कुछ ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं उस ट्रिक्स को आपको बताऊंगा, उन ट्रिक्स को कोई भी पर्सनली ना ले, है ना। पर्सनली लेने वाली कोई बात भी नहीं हो, माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, बस उन ट्रिक्स को एक बार सुन लो, तो आपको ये सारे के सारी चीजें माइंड में बैठ जाएंगी। जैसे सरोद है भाई, ठीक है, सरोद है। अब सरोद तो आप देख सकते हो, ये 8 पर्सनैलिटीज लिखी हैं, मतलब फेमस जो पर्सनैलिटीज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, अकबर खान है। तो यहाँ पे तो आप देखो अली खान, अलाउद्दीन, अकबर अली खान, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पे जो सरोद है भैया, सरोद, है ना, रोद, है ना, रोना, रो, सरोद, रो आ रहा है इसमें, रो, है ना। तो भैया ये तीनों बंदे, अलाउद्दीन, अकबर, ये ऐसे बंदे थे जो भैया अपने दुश्मन को रुला देते थे। रो, है ना, रुला देते युद्ध के अंदर। अब रोध, है ना। अब रोध का मतलब क्या है? क्रोध, क्रोध भी आप ऐसे पकड़ सकते हो, इसे क्रोध से रिलेट कर रहा है ना। भाई जिसको क्रोध इनको अगर क्रोध आ गया तो भाई विश्व जीत जाते थे, और ये विश्व इन्होंने जीते हैं, है ना। क्यों, हाँ या ना भाई, है ना। फिर मुकेश शर्मा, राजीव तारानाथ, हाफिज खान और जरीन दारूवाला, ठीक है ना। देखो इसके ट्रिक आप ऐसे बना सकते हो इन चार की, कि भाई मुकेश जा रहा है विश्व जीतने, या फिर लड़ाई क्रोध में जा रहा है वो, है ना, क्रोधित हो गया वो राजीव से, और उसे बिना खुदा हाफिज करे वो चला गया। तो भैया राजीव जो है रो रहा है, या ना रो रहा है, सारोद रो रहा है, दारू पी पी के रो रहा है, ठीक है ना। तो ये पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। बस ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार माइंड में बैठ जाए, ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा है तबला। और तबला के अंदर आप पकड़ सकते हो बेटा बल, है ना। यहाँ से आप बल एक कीवर्ड ले लो, है ना। अब बल देखो क्या क्या है। अल्लाह में भैया बड़ा बल होता है, इतना बल होता है कि वो हुसन को स्ट्रॉन्ग करके, हुसन मतलब बॉडी, उर्दू में बॉडी, है ना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है ना। हिंदू धर्म की बात करें तो किशन जी में भी बहुत बल होता है, बहुत बल है उनमें, है ना। और जिस व्यक्ति में भाई बल आ गया, वो अच्छा वाला पॉजिटिव बल की बात कर रहा हूँ, तो भाई वो आनंद और सुखी से रहता है, और कोई तकलीफ उसके पास नहीं होती, लतीफ, तकलीफ, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई? अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह और लतीफ अहमद, ठीक है ना, लतीफ अहमद। आगे जो बाकी हैं, गर्मी के अंदर लू लग जाती है, आपको याद होगा, तो प्याज, प्याज खाने से भाई बल मिलता है ताकि हमें लू ना लगे, ठीक है ना। और जिसका बल होता है ना भाई, जिनका बल होता है, बल जिनका होता है, उनको सपने भी अनोखे आते हैं, ऐसे वैसे सपने नहीं आते, अनोखे सपने आते हैं, है ना। और वो जूस पीते हैं भाई, जसराज जूस पीते हैं, उनका तन जो है विक्रम बना रहता है, स्ट्रॉन्ग बना रहता है, ठीक है। तो फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित जसराज, तन्मय बोस और विक्रम घोष, ये आपके सारे के सारे तबला से रिलेटेड है, ठीक है। और जिस तरह की मैंने ट्रिक बनाई है, बताई है, उसको बस इसलिए बताइए ताकि माइंड में एक बार बैठ जाए चीजें। अगर आपको जैसे याद करना वैसे याद करो, आप पढ़ के याद कर रखना चाहते हो, मेमोराइज करके वैसे करो, अपनी ट्रिक बनाना चाहते हो अपनी ट्रिक बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ जाता है सितार। और सितार में ट्रिक के लिए मैंने इधर पकड़ा है तार, ठीक है ना। अब शिव जी, शिव जी, शंकर, शिव शंकर, देखो ये दो नाम तो भाई ऐसे ही याद हो गए, शिव शंकर, है ना। पंडित शिव शिव शंकर भी अगला है, तो पंडित शिव शंकर और उमा शंकर मिश्रा, है ना। अगला है बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान,
बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन और विलायत खान। तो विलायत खान लगता है 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, एक ही बार विलायत खान सही है। तो तार पकड़ लिया भाई मैंने, और तार जो है शंकर जी ने बुद्ध जी को तार दिया। बुद्ध जी नारायण के अवतार थे, आपको पता है। बुद्ध जी को तार दिया और वो चले गए भाई वन में, है ना। वन में चली गए और वन में उन्होंने बना लिया भाई विला। विला समझते हो ना, महल टाइप विला। अब जो लोग बाग थे वो बंदे हंसने लग गए उनपे कि भाई ये तो प्योर वेज थे, बुद्ध जी तो प्योर वेज थे, है ना। तो ये यार कैसा जीव है यार, ये कैसा जीव है, विला बना रहा है। शंकर जी ने इतना बढ़िया तार दिया है इन्हें, है ना, उससे विला ही बना पाए ये, है ना। लोगों के लिए मतलब अच्छा काम करते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो अभी बोलूंगा, पर्सनली कुछ लेने वाली कोई बात नहीं है, बस एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ मैं नामों को याद करने का तरीका। बाकी आपकी इच्छा है, आप मेमोराइज करो इनको। मैं तो कहूँगा ट्रिक से याद ही ना करो तो अच्छा है, भाई मेमोराइज करो, है ना। अच्छे से बार बार पढ़ो चीजों को, सिंपल सी बात है। बांसुरी की बात कर लेते हैं, फ्लूट। और सबसे ज्यादा जो फेमस है यार वो है कृष्ण, है ना। कृष्ण जी फेमस हैं, जिनका नाम हरि बोलते हैं, जिनको हम हरि बोल, है ना भाई। हरि प्रसाद चौरसिया, है ना। वी कुंज मणि, राजेंद्र कुलकर्णी, एन नीला और राजेंद्र प्रसन्न और पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, एक बार की बात है, मान लो, कहानी सुनो पहले यार। कृष्ण जी से राधा जी हो जाती नाराज। अब अगर नाराज होगी तो उनको देना पड़ेगा भाई कोई गिफ्ट। तो हरि, हरि मतलब कोई कृष्ण जी, हरि जी क्या करते हैं, हरि जी क्या करते हैं, एक मणि, कुंज कुंज गलियों से मणि लेकर आते हैं। और मणि लाते हैं, वो मणि होता है नीला, और वो लाल पन्ने में पैक कर देते हैं, है ना। और उन्हें दे, राधा जी को देते हैं, और राधा जी हो जाती है प्रसन्न। प्रसन्न होके वो अपना कुल, अपनी फैमिली जो है कृष्ण जी के साथ बसा लेती है। ठीक है ना, देखो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी मैंने अभी बोला ट्रिक करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बताया। जो देखो ये वाला नाम बहुत बार आया है यार, फ्लूट से रिलेटेड ये वाला नाम बहुत बार आया है, हर बार आया है। शेनाई की अगर मैं बात कर लूं तो बिस्मिल्लाह खान, ओ हो यार, भारत रत्न इन्हें मिला था 2001 में, ध्यान रखना। इन्होंने 1947 में लाल किला पर शनाई बजाई थी जिसके लिए, ठीक है ना। तो भाई ये नाम तो यार, ये एक बार ध्यान रखना। कैसे याद रख सकते हो, देखो बिस्मिल्लाह खान नाम में 20 आ रहा है, तो ये मैंने 20 लिख दिया। और 1 नंबर की शनाई बजाते थे, 2001, ठीक है ना। भारत रत्न मिला है इनको, ध्यान रखना 2001 में भारत रत्न। भारत रत्न के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अगला नाम है अली अहमद, बागेश्वरी कमर, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ और कृष्णा राम चौधरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई देखो, जो नाई वाला होता है, शनाई नाई वाला जो होता है ना, वो शाही नाई वाला है। जो शाही नाई वाला है तो भैया वो ऐसे बाल काटेगा, ऐसे बाल काटेगा कि भैया हुसन भी बढ़िया हो जाएगा और कमर भी अच्छी दिखेगी, है ना। और भाई देखो वो जग में, जगन्नाथ जग के अंदर वो बंदा बहुत बढ़िया दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ऐसे नाई ने बाल काटे हैं, ठीक है ना। समझे मेरी बात को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। संतूर की अगर हम बात करें तो संतूर से संत, संत आता है। और भाई जो शिव जी के संत होते हैं वो भजन करते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। जो संत लोग होते हैं ना शिव जी के, वो भजन करते हैं बस, ठीक है। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखना भैया, भजन करते हैं शिव के जो संत होते हैं। बहुत इजी है, इजी है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। वीणा, यार वीणा देखो ज्यादा है नहीं इसमें नाम। इसमें नाम तो आपसे दो ऐसे हो जाएंगे, देखो जो बालचंद्र और बालचंद्र, सुंदरम बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, कृष्ण भगवतार, बी दोरो स्वामी और विनय धनमल। देखो वीणा कौन बजाता है, वीणा सरस्वती माँ बजाती हैं, ये सबको पता होगा, सरस्वती माँ बजाती हैं। अच्छा वीणा जो है ना यार, समुद्र गुप्त भी बजाता था, ध्यान रखेंगे, समुद्र गुप्त भी ना वीणा बजाता था। और आपका औरंगजेब, औरंगजेब भी एक ध्यान रखेंगे, औरंगजेब भी, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की। तो औरंगजेब भी और समुद्रगुप्त दोनों के दोनों क्या बजाते थे, दोनों दोनों वीणा बजाते थे, वीणा वादक थे। अब यहाँ आ जाओ पर्सनैलिटीज पर। तो भाई देखो वीणा जो बजाएगा ना यार, धन की कमी नहीं होगी, स्वामी हो जाएगा भाई वो, म्यूजिक वगैरह का तो आपको पता ही है। और कृष्ण खुद भगवान आके उसे अवतार दिखाएंगे अपना, ठीक है ना। वीणा इतना रिलीजियस माना जाता है। तो इस तरह से आप ये कुछ नाम याद कर सकते हो, बाकी नाम आपको मेमोराइज करने हैं, बदरुद्दीन डागर और जयंती कुमारेश। बाकी दो नाम तो बालचंद्र से ही याद हो गए होंगे आपको, आई होप, ठीक है ना। एक बार और पढ़ लो, एस बालचंद्र, सुंदरम बालचंद्र, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, कृष्ण भगवतर, बी दोरस्वामी
और विनय धनमल, विनय धनमल। ठीक है, या चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रुद्र वीणा, वीणा से भी जो खतरनाक हो रुद्र, है ना, जो वीणा से भी कठिन हो। देखो एक तो होता है वीणा, है ना, एक है रुद्र वीणा, जो मतलब रुद्र वीणा हो, मतलब ये रावण बजाता था, क्या कहा जाता है, ये रावण बजाता था। ठीक है, तो रुद्र वीणा मतलब वीणा से भी जो भैया हार्ड हो। तो जो वीणा मतलब सादा ना हो, असादा हो, सादा नहीं है असादा है, तो जो सादा नहीं है असादा इंस्ट्रूमेंट है वो रुद्र होगा ना, वो कठिन होगा। इसलिए उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान ये बजाते हैं। ठीक है, उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान ये बजाते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वायलिन की बात करूं तो कुछ नाम है, ये आपको ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे यार। टी एन कृष्णन, वीजी जोग, संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन और कुन्नाकुडी वैद्यनाथ, कुन्नाकुडी वैद्यनाथ। ठीक है ना, बोलो समझ के क्या बात को, बोलो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, देखो आप बस रिलेट कर सकते हो नामों को कैसे, देखो एन राजन, एन कृष्णन, ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो बस। ठीक है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का ये हो गया वैद्य, वैद्य बोलते थे, है ना। आप ऐसे बस रिलेट कर सकते हो चीजों को, और कुछ नहीं। संगीता राजन है, सुब्रमण्यम, वीजी जोग। ठीक है, बस ऐसे रिलेट कर सकते हो नामों को अपने आप से, अपने मतलब अकॉर्डिंग याद करने के लिए। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है मृदंग, दंग करके रखा है मैं, मृदंग। तो टी गोपाल कृष्ण, पाल धर रघु, राजनाथ स्वामीनाथन, जगदीश सिंह, के शिवरामन और भीम सिंह। ठीक है ना, भीष्म सिंह, सॉरी भीष्म सिंह है ये, भीष्म सिंह। ठीक है, अब देखो ये टी गोपाल कृष्ण है और ये टी एन कृष्ण है, अलग है दोनों नाम, समझ रहे हो। जो एन देखो पूरे में एन कृष्ण दो हैं, तो एन एन दो हैं, है ना, एन राजन एन कृष्ण, तो वायलिन बजा रहे हैं, याद रखो। और इसमें एक ही आ जाए भैया, है ना, टी गोपाल कृष्ण आ जाए, सिर्फ एन ना आए, तो वो मृदंग बजा रहे हैं। ठीक है ना, बाकी जगदीश सिंह, के शिव रामन, भीष्म सिंह, राजनाथ स्वामीनाथन और पालधर रघु, पालधर रघु। ठीक है ना, इस तरह आप इसको याद करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारंगी, भाई देखो इसकी ट्रिक मैंने थोड़ी सी अच्छी बनाई है आपके लिए, तो मैं ट्रिक बताता हूँ, पहले सुनना अच्छे से। देखो एक बार क्या होता है, एक ना यार सुल्तान होता है, माफ कीजिए, एक सुल्तान होता है, बैठा होता है भाई गद्दी पे। उसके दरबार में, ऐसा सुल्तान भी कैसा है, बुद्धू है, सुल्तान भी कैसा है, बुद्धू सुल्तान है। उसके दरबार में एक पंडित आता है, करता हुआ भैया राम राम नारायण नारायण करता हुआ पंडित आता है एक, और भाई सुल्तान से एक मुराद मांगता है कि मेरी एक मुराद है सुल्तान। सुल्तान कहता है बोलो, कहता है मुझे दुनिया के सारे रंग और शक्कर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए भाई, दुनिया के सारे रंग, सारंगी तो यहाँ से आपका हो जाएगा थोड़ा सा टेंस, है ना, आप यहाँ से एकदम अप्रोच कर सकते हो कि सारंगी सारे रंग। ठीक है, और शकूर से शक्कर चाहिए। तो भाई बुद्धू सुल्तान इस मुराद को पूरी करने के लिए रमेश को बोलता है, रमेश जाओ सारे रंग और शक्कर लेके आओ, किसके लिए, पंडित राम नारायण जी के लिए। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गए, बुद्धू सुल्तान खान, मुराद अली, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और शकूर खान, सारे रंग सारंगी। ठीक है ना, आई होप ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, याद भी होगी। ठीक है यार, ये घटम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पिछले कुछ पेपर्स में आया है, और ये दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं, टी एच विनिया कर्म और ई एम सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये हैं कौन भैया, ये हैं टी एच विनिया कर्म और ये हैं ई एम सुब्रमण्यम। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से क्या ना ट्रिक बनाई है, टी एच और ई एम, तो ये ना अगर आप जोड़ो इसको तो ये दैम बन जाएगा, दैम, है ना, दम, धम, धम, घटम, घटम। देखो अब थोड़ा सा आप देखो रिलेट करना पड़ेगा यार। ठीक है, थोड़ा सा देखो रिलेट करना पड़ेगा ताकि हम याद कर सकें चीजों को, सोच के देखो ना। तो घटम, घटम, धम, धम भैया धम धम आ जाते घटम में, ऐसे याद कर सकते हो अब धम। ठीक है, पखावज, पखावज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया आपके लिए, चीजें ध्यान रखना। पंख भैया तोता के होते हैं यार, ये तो आपको ऐसे दोगे, तोता जाएगा कहाँ, अयोध्या प्रसाद लेने। ठीक है, राम शंकर पागल दास और गोपाल दास, देखो पागल दास और गोपाल दास तो आप ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो पखावज कौन कौन बजाते हैं, तोता राम शर्मा, गोपाल दास, राम शंकर पागल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है ना,
चलो यार, अभी कुछ घराना है जिन घराने को हमने भैया अच्छे से याद करना है। चाहो तो आप बड़े स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, जो लिख लो, पॉज कर लो वीडियो, जो करना है वो कर लो, ठीक है। देखो भाई, देखो अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, फिरोज दस्तूर, गंगूबाई हुंगल और डॉक्टर प्रभा आत्रे और पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी इंपॉर्टेंट है इसमें, करीम खान इंपॉर्टेंट है इसमें, गंगूबाई हुंगल इंपॉर्टेंट है और प्रभा आत्रे भी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। जो स्टार लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। और वो ये कहाँ से है भाई, ये किराना घराना से रिलेट करते हैं। पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली, बड़े फतेह अली, अली बख्श और लक्ष्मी शंकर। देखो कहते हैं ना भाई, पटियाला जो पैग होता है सबसे बड़ा पैग होता है ना। तो छोटे अली खान और बड़े गुलाम अली खान, बड़े फतेह अली खान भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये दोनों आप देख सकते हो, बड़े बड़े लिखा है तो आप समझ जाओ यार, बड़ा पैग पटियाला, है ना। मेवाती भाई, मेवा जो है जूस में डालते हैं, जसराज, पंडित रतन और मोहन शर्मा। यहाँ पे पंडित जसराज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि मेवाती घराने से रिलेट करते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई पूछे सबसे ओल्डेस्ट घराना कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे ओल्डेस्ट घराना ग्वालियर है ना, जिससे विष्णु पालुष्कर और नाथू खान है, ठीक है। जयपुर, जिसको अतरौली घराना भी कहते हैं, उनसे किशोरी अमोंकर, मालिक अर्जुन मंसूर, ठीक है, 2 बार लिख दिया भाई ये मालिक अर्जुन मंसूर, है ना। और केसर बाई केरकर, ठीक है ना। इसमें किशोरी अमोंकर हो जाएंगे। देखो किशोर कुमार के गाने आपने सुने होंगे, तो भाई किशोर कुमार अपने मन के मालिक थे, और अतरंगी गाने, मतलब अतरौली अतरंगी गाने गाते थे, ऐसे आप याद कर सकते हो। आगरा घराने से कौन कौन है भैया, उस्ताद लताफत हुसैन, फैयाज खान, दिनकर काकीनी, मोहिन सिंह न्याजी, सी आर व्यास और विजय किचलू। भाई विजय किचलू और लताफत हुसैन थोड़े से इंपोर्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। मेहर घराना, है ना, बाबा अलाउद्दीन, और एक और लिख लेंगे इधर, अकबर अली खान भी, ठीक है, अकबर अली खान, ये भी लिख लो यार, ठीक है। ये मेहर घराने से थे भाई, मेहर, ठीक है। और यार एक रविशंकर भी, रविशंकर प्रसाद, रविशंकर मैस्ट्रो, जैसे सितार मैस्ट्रो कहते हैं इनको, सितार मैस्ट्रो कहते हैं इनको, बहुत अच्छा मैस्ट्रो, मतलब सितार बजाते हैं, तो सितार के जादूगर हैं ये, रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है। ये भी मेहर घराने से हैं, ठीक है। चलिए यार, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान भाई किस घराने से थे, अभी बताया, करीम खान इंपॉर्टेंट थे किराना घराने से, है ना। बड़े 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 पैक भाई, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, है ना, अली बख्श, है ना, फतेह अली खान, पटियाला पटियाला एकदम, ठीक है। फैयाज खान, फैयाज खान क्या बताते हैं, फैयाज प्याज खा के लू नहीं लगती, है ना, बल मिल जाता है क्योंकि, तो तबला। कौन तबला वादक नहीं है भाई, जाकिर हुसैन थे, अल्लाह रखा है, और किशन महाराज, किशन महाराज भी हैं, है ना। हाँ, शेख चिन्ना मोला तबला वादक नहीं है। निम्नलिखित में कौन बांसुरी वादक है, तो मैंने कहा था हरि प्रसाद चौरसिया का नाम बहुत बार आ चुका है पेपरों में अभी पिछले साल से, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में कौन तबला वादक थे, तो देखो तबला वादक तो अल्लाह रखा थे, राइट, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। और टी एन कृष्णन वायलिन, ठीक है। भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है, भीमसेन जोशी की बात हो रही है, और ये वही है भैया किराना घराने वाले हैं ये, भीमसेन जोशी। घराने के प्रमुख गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन भैया, दिनकर काकीनी, ये कौन से घराने से थी, ये आगरा घराने से थे, ठीक है ना। फैयाज और लताफत हुसैन, मैंने कहा था लताफत उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। उस्ताद हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान, ये दोनों नाम याद रखेंगे। कौन कौन से, हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान, हस्सू खान, हद्दू खान और नाथू खान, ये सबसे ओल्डेस्ट घराने से हैं, जो कि है ग्वालियर, सबसे पुराने घराने से हैं, ध्यान रखना ये। ओके देन क्लास, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई होप आपको ट्रिक्स अगर नहीं आई होंगी यार समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी चाहूँगा उस सब के लिए, ठीक है। इसे प्रश्न ही ना ले, और जितना हो सके इसे मेमोराइज करें, अच्छे से पढ़ें, बार बार अगर करोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बार बार पढ़ो, बार बार, है ना। एक जगह लिख लो, मैं तो कहूँगा इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लेना एक जगह, या फिर स्क्रीनशॉट लेके निकला लेना, प्रिंट आउट, जैसा मन करे वैसे कर लेना। पर इसको अगर जब बार बार पढ़ोगे ना भाई, तभी याद होंगे, तभी याद होंगे, ठीक है ना। नाम तभी याद रहेंगे आपको इसके, क्या घराने के भी, ठीक है ना। घराना देखो कि घराने का आप ऐसा करो, घराने का तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, वो फ्री के नंबर है। कहाँ गया, कहाँ गया,
ये रहा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो। ठीक है क्लास, ओके देन साथियों मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।